पौनी में मौजूद हूँ और मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीटू नेता जनरल सेक्रेटरी सीपीएम पार्टी के ओम प्रकाश बाशी जी मेरे साथ मौजूद हैं और हर वक्त ये अपोजिशन पार्टी का रोल जो है वो निभाते हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे, इनके क्या विचार हैं और पौनी की डेवलपमेंट के ऊपर भी बातचीत करेंगे, इनका क्या रोल रहा है जो अपोजिशन के ये रोल निभा रहे हैं। सर नमस्कार। आपका स्वागत है, शुक्रिया आपका राम जी कि टाइम टू टाइम आप मौका देते हैं बातचीत करने का कि हमारा नज़रिया लोगों में जाए। तो रहा सवाल, मैं CIT का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ, स्टेट कमेटी मेंबर हूँ CPM का। जी। तो हम सर हमने अक्सर देखा है आपने आपको कि आप अपोजिशन का रोल करते हो और पौनी में ही नहीं बाहर भी हमने कई बार देखा आपको कि आप स्ट्राइक करते हो, जो भी लोगों की मांग होती है उनकी मांग रखते हो। सर पौनी के लिए देखा बहुत कम, जहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं। आपकी नज़रिए में पौनी में क्या क्या जो डेवलपमेंट आज तक होनी चाहिए थी? अगर बात करें हम हॉस्पिटल की, PSC हॉस्पिटल है 1965 का कुछ बना हुआ, आज तक वैसा का वैसा ही है, अपग्रेडेशन की मांग किसी ने नहीं की। जहाँ पे सोलो बना हुआ है कम से कम 5 साल हो गए हैं, आज तक उसमें ताले जड़े हुए हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी आज तक कोई इसमें हामी नहीं हुई है। क्या कारण है सर पौनी में कम और आप अपोजिशन बाहर ज़्यादा कर रहे हो? शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आज बातचीत कर लूँगा खुलकर जी। जो लोगों की परेशानी बनी हुई है। आज महंगाई की परेशानी है, किसानों के पैदावार के मूल्य का सवाल है और मज़दूरों के सवाल है। तो जहाँ तक महंगाई का सवाल है, 2014 में सरकार आने से पहले सरकार ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। तो देखने में हमें ये मिला, देखा हमने सबसे डील महंगा हो रहा है। सर मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल था नहीं, मैंने कहा मुझे खुलकर बोलने दो। सर वो अलग बात है। नहीं, मुझे खुलकर बोलने दो। बोलिए, आप खुल के बोलिए। मैं बिल्कुल खुलकर बोलने दो, मुझे खुलकर बोलने दो। मैं महंगाई पर बोल रहा हूँ, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बार बार सरकार ने एक्साइज चार्ज सरचार्ज लगाया है। 28 रुपये पेट्रोल पर, 22 रुपये डीजल पर। इसका बोझ आमी जनता पर बोझ पड़ा है। हम बार बार लड़ाई लड़ते रहे। आप ये सवाल आपका ये था कि पौनी में नहीं, बाहर नहीं लड़ते हो। पौनी नहीं, बाहर नहीं, हम हर जगह लड़ाई लड़ते हैं। जहाँ हमें मौका मिलता है वहाँ हम लड़ाई लड़ते हैं। अगर महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो पौनी का सवाल भी बीच में है। अगर बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो बेरोजगारी का सवाल भी बीच में है। तो जहाँ तक पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, हम बार बार ये कहते रहे सरकार को कि आप जो टैक्स लगा रहे हो लोगों पर, सीधा लोगों को नुकसान हो रहा है, इस पर आप टैक्स लगाना बंद करिए, लोग महंगाई से छुटकारा पाए। सर टैक्स लगाए नहीं बिल्कुल कि बिल्कुल बंद कर दें? मैं पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ। उस पर टैक्स लगाए नहीं सरकार को टैक्स उस पर घटाना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक लगाने का सवाल है, अब लगाने का सवाल है, जो सरकार के दोस्त बने हैं अवानी अडानी अलायंस, उन पर सरकार टैक्स लगाए। उन पर सरकार उनका सूद माफ कर रही है, उनके बैंक लोन माफ कर रही है और लोगों पर टैक्स लगा रही है। उनके बैंक के पैसे माफ हो रहे हैं अवानी अडानी अलायंस के, मुट्ठी भर लोग। और आज महंगाई का जो सवाल है, बेरोजगारी का जो सवाल है, महंगाई तो हो गया, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, भाजपा सरकार ने कहा था कि साल के 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज हम देख रहे हैं आर्मी में भर्ती बंद है, 10 लाख सेंट्रल एम्प्लॉय की पोस्ट खाली है। सरकार का फर्ज बनता है, वो चाहिए कि लोगों का ख्याल रखे, क्योंकि ये लोग सारे हिंदुस्तानी हैं। इन्होंने ऑलरेडी पहले ही इन्होंने जैसे राजा की 2 राय थी कि मैंने आज़ाद रहना है, और जम्मू कश्मीर के लोगों की राय थी हम हिंदुस्तान के हलाक करेंगे। ये हलाक हुआ है,
ये अलग हिंदुस्तानी है। ये सिर्फ कि बात पटाने वाली बात थी कि बाहर से वोट लेने हैं इन्होंने, बीजेपी बाहर से वोट लेने हैं। ये लैब जम्मू कश्मीर उन्होंने लैब बनाया, जम्मू कश्मीर लैब बना के पूरे हिंदुस्तान में वोट बटोरे। मगर आज नौजवान पूछ रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, रिश्वत करप्शन है। आप आज बोलने आप कह रहे हैं कि आवाज बुलंद नहीं होती है। जो बोलता है उसके खिलाफ ईडी, जो बोलता है उसके खिलाफ एनए, उसके खिलाफ एनआईए, जो बोलता है उसके खिलाफ सीबीआई। सरकार ने लोकतंत्र जमहूरियत का गला घोट दिया सरकार ने। तो लिहाजा इससे डर उन लोगों को है जिन लोगों ने कुछ किया है। जिन लोगों ने कुछ किया नहीं उनकी फाइल साफ है, उनको कोई डर नहीं है। वो तो विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। विचारों के लिए लोगों को आपने कहा कि स्टेट पैमाने में हम संघर्ष करते हैं। पिछले दिनों में 10,000 लोगों की दिल्ली में कन्वेंशन हुई थी, जिसमें मजदूर, किसान, खेत मजदूर, सेंट्रल एम्प्लॉय, स्टेट एम्प्लॉय सारे आए थे। उन्होंने ये फैसला लिया था कि ये संघर्ष जो है कि नीतियां वो नीतियां जो देश के हित की नीतियां हो, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, अगली कतार में रहेंगे। पार्लियामेंट में, हाउस में हैं चाहे नहीं है, असेंबली में है चाहे नहीं है। मैं केरल की बात करूं, केरल में सीपीएम की सरकार है। केरल में देखिए वहां पब्लिक सेक्टर में सरकार बढ़ावा दे रही है, वहां पब्लिक सेक्टर बंद नहीं किया, वहां बिजली का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, वहां पर महंगाई की दर बिल्कुल नीचे है, वहां पर लोगों को खुशहाल रखा है। कोविड के टाइम में वहां मशहूरी हुई, कोविड के टाइम में केरल सरकार ने हर एक के दरवाजे में पैक सामान दिया और वहां पर जितना जोर था कोविड का उसमें केरल की सरकार, सीपीएम सरकार ने उस पर उन्हें कंट्रोल किया। तो मेरे लिहाजा ये केरल की दिशा पर ही पूरे हिंदुस्तान में अगर काम होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जहां से मैं अपील कर लूंगा, जहां के साथियों को जम्मू का, जहां पौनी का डेवलपमेंट का सवाल है, जहां बाथरूम का इशू आ गया, जहां हॉस्पिटल का इशू आ गया। अब मैं कहूं यहां डीसी साहब आई थी, जहां पर कुछ लोग बुलाए थे, चाहे चुनते लोग बुलाए थे, मगर जहां पर गाय मर रही है, जहां पर मक्की खराब हो गई, जब हवा से मक्की का नुकसान हो गया, बारिश से मक्की का नुकसान हो गया, किसी ने मक्की की बात नहीं की, किसी ने गाय की बात नहीं की। कोई वैक्सीन गाय के लिए, कोई वैक्सीन नहीं। यहाँ किसानों को मैं अपील कर लूंगा, आपने लामबंद होना होगा, एक होना होगा और मक्की का मुआवजा भी लेना होगा और इसका गाय का मुआवजा भी लेना होगा। गाय को बचाने के लिए लोगों ने रोड पे आगे हमारा जो नीति है एज ए सीपीएम, एज ए सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन C2, हम लोगों को लामबंद करेंगे, लामबंद करके संघर्ष करेंगे। अगर हम रजौरी में संघर्ष कर सकते हैं, पुंछ में संघर्ष करते हैं, जम्मू में संघर्ष करते हैं और जल्द ही मैं अपील कर लूंगा कि थोड़े ही दिनों में मैं जहां देख रहा हूं कि लोग दर बदर बच्चे नौजवान भड़कते हैं, कभी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए, कभी नकल लेने के लिए, कभी कुछ घूमते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जहां तक जहां डेवलपमेंट का सवाल है, जहां गांव एरिया में डेवलपमेंट जो होनी चाहिए, आज मशीनी युग आ गया है, मशीनों से काम हो रहा है। ये बेरोजगार गारंटी योजना स्कीम है खासकर डेवलपमेंट की, कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा मनरेगा का। तो जहां मशीनें लगा के रोड लगाया जाता है, देखिए आप अपने राम जी देखिए, हर एरिया में देखिए मशीन लगी है। जॉब कार्ड लगने चाहिए, वहां पर लोगों को रोजगार मिले। जहां बाजार में काम बिल्कुल ठप है, बाजार में सुस्ती है, लोगों के पास पैसा नहीं है, कैसे लोग कपड़ा ले सकें, कैसे लोग दवाई ले सकें, कैसे लोग अपनी बच्ची के हाथ पीले कर सकें। लोगों के पास पैसा नहीं है और बाजार में भी मंदी पड़ी है, जहां पौनी में नहीं हर जगह मंदी पड़ी है। इस मंदी के खिलाफ सरकार की पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जहां जात पात का सवाल नहीं है, जहां ये जो बोले वाले लोग हैं, किसी को बीजेपी बना दिया, किसी को कांग्रेसी बना दिया, किसी को एमसी बना दिया। अरे ऐसे इंसान आप इकट्ठे हो जाओ, मसले हमारे साझे हैं। तूफान आता है, हर एक के लिए आता है, बारिश हुई सबका नुकसान हुआ, गाय अगर बीमार हुई, हिंदू की भी हुई, मुसलमान की भी हुई, हरियाणा की भी हुई। हमने एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। हम आपस में भाई भाई हैं, भाई भाई नहीं रहेंगे तो आगे हम अपना पालन पोषण करना मुश्किल हो जाए। सर आपने बात की महंगाई के ऊपर हो गई बात सारी। मैं फिर भी आपको यही पूछूंगा कि आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। पीएससी का पीएससी रहा, एक सुलभ बना, जो यात्रु जाते हैं, हजारों यात्रु पर डे के लिए शिवखोड़ी के लिए जाते हैं, वहां पर आप एक बार भी नहीं बोले। देखिए सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है। जहाँ तक बोलने का सवाल है, मैंने
5 बार CPM इसकी इलेक्शन लड़ी, MLA की इलेक्शन लड़ी। मुझे 2 बार लोगों ने सरपंच भी बनाया, हम बार बार मैदान में रहे, और अभी मैंने DDC का चुनाव भी लड़ा। ठीक है जी। मैं देख रहा था जो लोगों को नुमाइंदे हैं, मैं किसी पर नहीं कर गया था, मैं देख रहा था कि लोगों को जो नुमाइंदे हैं, लोग भी देखें जिनको हमने नुमाइंदगी दी है। पहला नंबर तो उनका फ़र्ज बनता है लड़ाई लड़नी। मैं कहूँगा, आपसे कहूँगा, मैं यहाँ DC मैडम आई थी, मैं भी बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई इलेक्शन की बात होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग बुलाती है। अगर जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पौनी में आ गई तो पौनी में उनका मालूम है कि जहाँ का ओम प्रकाश कैंडिडेट है या DDC का इलेक्शन लड़ी है, क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती मुझे बुलाना? मुझे क्यों बुलाना कि मैं लोगों की मांग उन तक पहुंचाऊं? ये नहीं है सवाल कि मैं रोड पर ही बार बार आऊं। रोड पर भी हम बार बार आए, मैंने कहा रोड पर भी आएंगे, रोड पर हम यकीन रखते हैं, मगर जहां की एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है, जहां लोगों की ड्यूटी भी है, लोगों की ड्यूटी भी है। मैं अभी आज भी पौनी आया था, 3 दिन पहले पौनी आया था, काज के लिए आया था। जो मुझे लोग बुलाते हैं मैं जहाँ आता हूँ, जब मुझे लोग बुलाएंगे बाथरूम के लिए आपकी ज़रूरत है तो मैं जहाँ पहुँचूंगा, लोग बुलाएंगे मुझे, जहाँ भाई हॉस्पिटल का इशू है मैं जहाँ पहुँचूंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा। लोगों को साथ लेकर लड़ाई लड़ी जाती है। तो लिहाजा लोगों ने देखना है कि कौन से लोग लड़ने वाले हैं। हम तो लड़ने वाले हैं, तो हम हर वक्त लड़ाई के, जैसा आपने बुलाया मैं हाजिर हो गया, लोग हमें बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। तूफान आ गया, लोगों की मक्की खराब हो गई, लोग क्या खाएंगे, ये सारी बातें जुड़ी हैं। सरकार को GST, दूध पर GST, पनीर पर GST, पैक चीज़ों पर GST सरकार को बंद करना चाहिए, GST बंद करना चाहिए, और GST और नोटबंदी और सारा टैक्स उन लोगों पर लगना चाहिए जो लोगों ने, मुट्ठी पर लोगों ने इतना सरमाया इकट्ठा कर लिया। तो पूछो मत, इतना कहते हुए हम संघर्ष करते रहते हैं हर फ्रंट पर। जहाँ पर भी पिछले दिनों में आशा की मीटिंग की, मैंने आशा की मीटिंग की, काफ़ी दिनों से उनकी जो मतलब है कि जो इंसेंटिव मिलता है 2000, वो भी नहीं। यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर को 6 महीने की सैलरी है, उनकी भी तो जुनून थी। मैं बस जम्मू में होकर, मतलब मैं जम्मू में होकर उनकी फाइट कर रहा हूँ। तो कल परसों मैं शीतल नंदा को मिला था, 2 दिन के बाद फिर शीतल नंदा को मिलूंगा। जम्मू मैंने मीटिंग बुलाई है, यहाँ की आंगनबाड़ी से मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा कि आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 9469254716। आप शीतल नंदा को मिलेंगे, जहाँ तो 6 महीने की सैलरी डाले, नहीं तो हम कभी बाबू रेल में, कभी बाबू जेल में। ये तो हमारा इसकी पहचान है। संघर्ष तो हम करते रहेंगे, चाहे लोकल इशू हो, चाहे बाहर के इशू हो, हम संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे टाइम देने के लिए।